क्या आपने भी इग्नू में जुलाई 2026 सेशन में एडमिशन ले लिया है, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है? एडमिशन तो हो गया, लेकिन अब कौन कौन से स्टेप्स होंगे? पढ़ाई कब शुरू करनी है? किताबें कहाँ से मिलेंगी? आईडी कार्ड कब आएगा? असाइनमेंट कब बनेंगे? एग्जाम कब होगा? और अगर अभी कुछ मिस हो गया तो क्या पूरा साल खराब हो सकता है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल चल रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको एडमिशन के बाद शुरुआत से लेकर एग्जाम तक का पूरा रोडमैप बताने वाला हूं। यानी इस वीडियो के बाद आपको किसी दूसरे वीडियो में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिए, इग्नू एक रेगुलर यूनिवर्सिटी की तरह नहीं चलती। यहां कोई आपको रोज फोन करके नहीं बताएगा कि आज ये करना है या कल वो करना है। यहां आपको अपना काम खुद समय पर करना पड़ता है। इसलिए जितना जल्दी आप पूरा सिस्टम समझ लेंगे, उतना ही आपका सफर आसान रहेगा। अब सबसे पहला काम, अगर आपने अभी अभी एडमिशन लिया है, तो सबसे पहले एडमिशन कंफर्मेशन का इंतजार करें। कई बार पेमेंट होने के तुरंत बाद कंफर्मेशन नहीं आता। वेरिफिकेशन में थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए अगर आपका स्टेटस तुरंत कंफर्म नहीं दिख रहा तो घबराइए मत। कुछ समय बाद पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस चेक करते रहिए। जब एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, तब आपको एनरोलमेंट नंबर मिलेगा। यही आपकी सबसे महत्वपूर्ण आइडेंटिटी है। इग्नू में आगे का लगभग हर काम इसी एनरोलमेंट नंबर से होगा, इसलिए इसे कहीं सुरक्षित लिखकर रखिए। अब दूसरा स्टेप आता है स्टूडेंट पोर्टल। बहुत से स्टूडेंट्स सिर्फ एडमिशन लेकर आराम से बैठ जाते हैं, लेकिन असली काम यहीं से शुरू होता है। आपको अपने स्टूडेंट पोर्टल में लॉगिन करना सीखना होगा, क्योंकि आगे असाइनमेंट, एग्जाम फॉर्म, ग्रेड कार्ड, रिजल्ट, आईडी कार्ड और कई जरूरी चीजें यहीं से देखने को मिलेंगी। अगर आपको लॉगिन करने में दिक्कत आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में कई स्टूडेंट्स को पासवर्ड या लॉगिन की प्रॉब्लम आती है, लेकिन एक बार पोर्टल समझ में आ गया तो आगे सब आसान हो जाता है। अब बात करते हैं आईडी कार्ड की। बहुत से स्टूडेंट्स रोज पूछते हैं कि आईडी कार्ड कब मिलेगा। देखिए, एडमिशन कंफर्म होने के बाद कुछ समय में आपका डिजिटल आईडी कार्ड पोर्टल पर उपलब्ध हो जाता है। उसे डाउनलोड करके अपने पास पीडीएफ में भी रखिए और उसका एक प्रिंट भी निकलवा लीजिए। कई जगह इसकी जरूरत पड़ सकती है। अब सबसे जरूरी सवाल, पढ़ाई कब शुरू करें? यही सबसे बड़ी गलती ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं। उन्हें लगता है कि सेशन शुरू होने दो, बुक्स आने दो, फिर पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा मत कीजिए। अगर आपने आज ही एडमिशन लिया है, तो आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इग्नू में सिलेबस काफी बड़ा होता है। अगर आप शुरुआत से थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो असाइनमेंट और एग्जाम दोनों आसान हो जाएंगे। अब बात आती है बुक्स की। अगर प्रिंटेड बुक्स आने में समय लगे तो क्या करें? इसका सीधा सा जवाब है, रुकिए मत। इग्नू की स्टडी मटेरियल ऑनलाइन भी उपलब्ध रहती है। आप पीडीएफ से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। आज के समय में मोबाइल पर भी आराम से पढ़ाई हो जाती है, इसलिए किताब आने का इंतजार करके अपना समय बर्बाद मत कीजिए। मान लीजिए दो स्टूडेंट्स हैं। पहला स्टूडेंट सोचता है कि जब प्रिंटेड बुक्स आएंगी तब पढ़ाई शुरू करूंगा। दूसरा स्टूडेंट उसी दिन पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ाई शुरू कर देता है। 2 महीने बाद दोनों की स्थिति बिल्कुल अलग होगी। दूसरा स्टूडेंट आधा सिलेबस पूरा कर चुका होगा, जबकि पहला स्टूडेंट अभी शुरुआत ही करेगा। यही छोटा सा फर्क बाद में रिजल्ट पर बहुत बड़ा असर डालता है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन की। सबसे पहले अपने सभी सब्जेक्ट्स की लिस्ट देख लीजिए। हर सब्जेक्ट का कोड याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन पहचान जरूर होनी चाहिए, क्योंकि असाइनमेंट, एग्जाम फॉर्म और रिजल्ट में सब्जेक्ट कोड बार बार दिखाई देता है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज, असाइनमेंट। अगर आपने इग्नू में एडमिशन लिया है, तो असाइनमेंट को कभी भी हल्के में मत लीजिए। बहुत से स्टूडेंट्स पूरे साल सिर्फ एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं, लेकिन असाइनमेंट समय पर जमा नहीं करते। फिर रिजल्ट रुक जाता है या मार्क्स कंप्लीट नहीं आते। असाइनमेंट सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, यह आपकी फाइनल इवैल्यूएशन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसलिए जैसे ही आपके सेशन के असाइनमेंट उपलब्ध हों, उन्हें डाउनलोड कीजिए। पहले पूरा सिलेबस पढ़िए, फिर अपने शब्दों में साफ सुथरे तरीके से असाइनमेंट लिखिए। किसी दूसरे का असाइनमेंट कॉपी करने की गलती मत कीजिए।
क्योंकि आपका उद्देश्य सिर्फ जमा करना नहीं बल्कि सीखना भी होना चाहिए। अब बात करते हैं स्टडी प्लान की। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है या हाउसवाइफ है या किसी दूसरी पढ़ाई के साथ इग्नू कर रहे हैं, तो रोज 6-7 घंटे पढ़ना जरूरी नहीं है। रोज सिर्फ 1 से 2 घंटे भी लगातार पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। कंसिस्टेंसी हमेशा लॉन्ग आवर्स से ज्यादा पावरफुल होती है। मान लीजिए आप रोज सिर्फ 90 मिनट पढ़ते हैं। 1 महीने में लगभग 45 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी। यही छोटी छोटी आदतें पूरे कोर्स को आसान बना देती है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट की। अगर आपके कोर्स में प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट शामिल है तो उसकी जानकारी पहले से रखिए। कई स्टूडेंट्स को आखिर में पता चलता है कि प्रोजेक्ट भी सबमिट करना था, फिर जल्दबाजी में गलतियां हो जाती है। इसलिए अपने प्रोग्राम के सभी कंपोनेंट्स पहले दिन से समझ लीजिए। अब एग्जाम की बात। इग्नू का एग्जाम सिर्फ पढ़ने वालों के लिए मुश्किल नहीं होता। मुश्किल उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो पूरे साल इंतजार करते रहते हैं। एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट निकल जाती है, असाइनमेंट पेंडिंग रह जाते हैं, हॉल टिकट आने पर पता चलता है कि तैयारी ही नहीं हुई। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो पूरे साल छोटे छोटे टारगेट्स बनाकर चलिए। हर सप्ताह एक टॉपिक खत्म कीजिए, हर महीने रिवीजन कीजिए। एग्जाम आने तक आपको प्रेशर महसूस ही नहीं होगा। अब एक और जरूरी बात, अपना मोबाइल सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए मत इस्तेमाल कीजिए। उसी मोबाइल से पीडीएफ पढ़िए, लेक्चर देखिए, नोट्स बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए और जरूरी अपडेट्स चेक करते रहिए। यही मोबाइल आपका सबसे बड़ा स्टडी पार्टनर भी बन सकता है। अब बात करते हैं नोटिफिकेशंस की। इग्नू में कई बार महत्वपूर्ण अपडेट्स आते रहते हैं। असाइनमेंट डेट बढ़ सकती है, एग्जाम फॉर्म शुरू हो सकता है, रिजल्ट आ सकता है, ग्रेड कार्ड अपडेट हो सकती है, री रजिस्ट्रेशन शुरू हो सकती है। अगर आपने समय पर जानकारी नहीं देखी तो बाद में परेशानी हो सकती है। इसलिए हमेशा ऑफिशियल अपडेट्स पर नजर रखिए और किसी भी अफवाह पर भरोसा मत कीजिए। सोशल मीडिया पर कई बार गलत जानकारी भी वायरल हो जाती है, इसलिए हमेशा भरोसेमंद सोर्स से ही जानकारी लीजिए। अब एक छोटी सी सलाह, इग्नू में सक्सेस का कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है। बस 4 चीजें समय पर करते रहिए, एडमिशन डिटेल्स संभाल कर रखिए, रेगुलर पढ़ाई कीजिए, असाइनमेंट समय पर जमा कीजिए और एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट कभी मिस मत कीजिए। अगर आपने सिर्फ ये 4 काम सही समय पर कर लिए तो आपका पूरा कोर्स काफी आसान हो जाएगा। याद रखिए, इग्नू सेल्फ लर्निंग यूनिवर्सिटी है। यहाँ कोई आपकी जगह मेहनत नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने शुरुआत सही कर दी तो आगे का सफर बहुत आसान हो जाएगा। उम्मीद है अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि जुलाई 2026 एडमिशन के बाद आपको कौन कौन से जरूरी काम करने हैं और किस क्रम में करने हैं। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि ऐसी प्रैक्टिकल वीडियोस आपको पसंद आ रही है। अगर आप इग्नू सक्सेस पॉइंट पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको इग्नू की हर लेटेस्ट अपडेट, एडमिशन, असाइनमेंट, एग्जाम फॉर्म, रिजल्ट, ग्रेड कार्ड, री रजिस्ट्रेशन और सभी जरूरी जानकारी सबसे पहले आसान भाषा में मिलती रहेगी। और अगर आप कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, पीडीएफ, डेट अपडेट या जरूरी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करना चाहते तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां सबसे पहले सभी जरूरी अपडेट्स शेयर की जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपनी पढ़ाई नियमित रखिए, समय का सही इस्तेमाल कीजिए और अपने इग्नू सफर की शुरुआत पूरे आत्मविश्वास के साथ कीजिए। धन्यवाद।